जामे कुंगिरिसन्तस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हिगुंसि पुरुखं जगत शिवे नवचसा वागिरिसा च वदाम। त्रिवेणी के संगम में मोदी योगी भी स्नान करते हैं, मां गंगा की पूजा करते हैं। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहरः। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं सदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम पवित्र। अखिलेश यादव भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। अखाड़े के महामंडलेश्वर, कथावाचक, योग गुरु भी नहाते हैं, तो सामाजिकता में मौजूद गृहस्थ भी आस्था की डोर पकड़ चले आते हैं। मोदी कुंभ शुरू होने से पहले भी प्रयागराज आते हैं, इंतजाम देखते हैं। योगी भी कुंभ शुरू होने से पहले त्रिवेणी तट पर दर्जनों दौरे करते हैं। सवाल यह है कि योगी मोदी जैसे बड़े नेता आखिर कुंभ जैसे आयोजन में क्यों आते हैं? आखिर क्यों अखिलेश हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद भी प्रयागराज आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं? साधु संतों, सन्यासियों के मेले में आखिर क्यों गृहस्थ आकर 45 दिन सेवा करते हैं, कल्पवास क्यों करते हैं? इस सवाल का जवाब महाकुंभ की व्यवस्था के अंदर छिपा है, क्योंकि कुंभ केवल भारतीय दर्शन, परंपरा और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम ही नहीं है, ये राज सत्ता, समाज सत्ता और धर्म सत्ता का सबसे बड़ा समागम भी है। कहा जाता है कि जहां धर्म, समाज और सत्ता एक दूसरे से नियंत्रित नहीं, नियमित होते हैं, वही सच्चे मायने में राम राज्य होता है, आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। नैतिक बोध, नैतिकता के नैतिक मानदंड के आधार पर ही राज्य और समाज का संचालन होना चाहिए। समाज जो है लोक सत्ता है, राज सत्ता है, और धर्म की सत्ता दोनों को नियंत्रित करती है, समाज को भी, राजनीति को भी। कुंभ धर्म, राज्य और समाज को कैसे नियमित करता है, कैसे शासन, समाज और धर्म के बीच तालमेल बैठाता है, इसे कुंभ के छोटे से उदाहरण से समझिए। कुंभ मैनेजमेंट में राज सत्ता, समाज सत्ता और धर्म सत्ता का समायोजन देखिए। कुंभ आने वाले 45 करोड़ में से कम 35 करोड़ लोग यहां खाना खाते हैं। इतने लोगों के भोजन का इंतजाम करना अकेली सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन इस काम में समाज यानी समाज सेवी शामिल होते हैं, भंडारे खोलते हैं, धर्माचार्य भी अखाड़ों की भट्टियां जला देते हैं, लोगों को प्रसाद खिलाते हैं, यानी जो काम अकेले सत्ता के लिए मुश्किल था वो धर्म और समाज की मदद से आसानी से हो गया। कुंभ में कल्पवासी, संत, दुकानदार, स्वयंसेवक और सरकारी कर्मचारी मिलकर 30 लाख से ज्यादा लोग 45 दिन के लिए रुकते हैं। इसके अलावा रोजाना बाहर से आने वाले 10-15 लाख लोग भी यहां रात गुजारते हैं। ये इंतजाम भी धर्म, समाज और सत्ता ही मिलकर करती है। प्रयागराज के लोग अपने घरों के दरवाजे भक्तों के लिए खोल देते हैं, अखाड़े भी अपने शिविरों के द्वार बंद नहीं करते हैं, यानी ये काम भी धर्म, समाज और सत्ता के समायोजन से आसानी से हो जाता है। अनेक प्रबुद्ध जन, अनेक इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग भी वहां आयोजन कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को देखिए आप, कांग्रेस सेवा दल, समाजवादी सेवा दल, संघ का सेवा दल, तो अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी वहां कुंभ के मेला लोगों की सेवा करते हैं, और नगर के लोग भी करते हैं। आप देखिए भंडारे चल रहे हैं, भंडारों में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क भोजन दिया जाता है, बुला बुला कर भोजन दिया जाता है। और जितने प्रयागवासी हैं, कुंभ के आयोजन के दौरान हर एक व्यक्ति यहाँ 10-5 लोग अवश्य आएंगे, तीर्थयात्री जो उनके घर पर रुकेंगे, जो परिचित हैं, गांव से, समाज से, रिलेशंस में जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनका भी पूरे प्रयाग के लोगों का इसमें एक कंट्रीब्यूशन होता है। पश्चिमी देशों की नजर में कुंभ ब्रह्मांड और जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास है, लेकिन कुंभ के मायने इससे भी कहीं ज्यादा बड़े हैं।
कुंभ पूरे राष्ट्र को धर्म, सत्ता और समाज के बीच समायोजन का सबसे बड़ा संदेश देता है। शासन समाज को त्याग और तप का महत्व भी समझाता है। यहाँ गृहस्थ जीवन जीने वाले तपस्वियों के सत्संग से धर्म का मर्म समझते हैं। समाज शास्त्री इसे समाज की सामूहिक चेतना को जागृत करने का साधन मानते हैं। कुंभ की परिकल्पना क्या है? कुंभ की परिकल्पना है अपना सर्वस्व त्याग करने की एक मन स्थिति बनी। वो सम्राट हर्षवर्धन आते थे कुंभ में, वस्त्र तक दान करके जाते थे, अपनी बहन राजश्री से वस्त्र लेते थे और फिर वो लौटते थे, फिर सरकार चलाते थे। तो यानी राजा का काम क्या है? जनता के लिए धन अर्जन करना, जनता के लिए राज्य की समृद्धि और उसका जनता यानी प्रजा के लिए उसका उपयोग करना। ये जो ऋषि मुनि अखाड़े जितनी परंपरा के हैं, शैव बैरागी वैष्णव उदासीन जो भी हैं, ये उसमें कितने तरह की जीवन पद्धतियां हैं उसको बताने। ये कल्पवासी हैं कौन? हिंदू धर्म में गृहस्थ से सन्यास की तरफ जो व्यक्ति जा रहा होता है, यानी इसका मतलब ये नहीं वो जब परिवार में है, उसके बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गए, तो वो कल्पवास करने जाता है। 12 कल्पवास के बाद शय्यादान, यानी एक तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होते हैं। तो बहू को चाबी सास दे या न दे, 1 महीने के लिए तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि अब तो कुंभ जाना है। तो गाय, दरवाजा, द्वार जो होता है, खेत जो होता है, खलिहान जो होता है, चाबी जो है, सब कुछ, यानी एक तरह से सांसारिक मोह माया से मुक्त होना। फिर दूसरा, जब आप उस कुंभ में दिन भर हैं तो आपके पास 2 ही काम हैं, आप नहाए और प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनने के अलावा क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। तो भैया हमारे यहाँ ये समस्या होती है हमारे गांव में, तो केरल के किसी गांव के व्यक्ति की समस्या है, यहाँ कानपुर के किसी गांव के व्यक्ति की समस्या है, यानी एक दूसरे से जीवन व्यवहार यानी समस्या का समाधान वो कल्पवास में होता है। तो ये जो तीनों वजह हैं, यानी राज्य, जो धर्म और जीवन व्यवहार जिसको हम गृहस्थ कहते हैं, उन तीनों का श्रेष्ठ आचरण सीखने की वो सबसे बड़ी जगह है, स्थान है प्रयागराज का ये जो कुंभ होता है या माघ मेला जो प्रतिवर्ष होता है उसके लिए। कुंभ के इतिहास में कई मौके ऐसे आए हैं जब धर्म सत्ता ने राज्य सत्ता और लोक सत्ता को सही रास्ता दिखाया है, मुश्किल समस्याओं का समाधान दिया है। यही वजह है कि जब भी कुंभ होता है तो सभी दलों के लोग यहां नहाने चले आते हैं। सच्चे मायने में कुंभ मेला संत, समाज और सत्ता के बीच का सेतु है। संतों, गृहस्थ और सत्ता के लिए अद्वितीय अवसर होता है। संत अपने ज्ञान का अनुभव समाज और सत्ता से साझा करते हैं और यह अनुभव ही राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, समस्याओं के लिए समाधान के द्वार खोलता है। कुंभ में या माघ मेले में माघ के दौरान अनेक प्रबुद्ध जन, अनेक संत जन, साधु संत, प्रबुद्ध, गृहस्थ आकर कल्पवास करते हैं और विश्व की जितनी समस्याएं हैं, लौकिक जीवन की, धार्मिक जीवन की, पारलौकिक जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की, राजनीति पर, समाज नीति पर विमर्श होता है, गहन चिंतन होता है। तो जो निष्कर्ष निकलता है उससे पूरी दुनिया को उसका संदेश जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कल्पना की गई, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कुंभ में आने वाले संत अपने सनातनी ज्ञान से सत्ता को मार्ग दिखाते हैं, समाज को संस्कार सिखाते हैं और इसी से आदर्श समाज, संस्कृति का निर्माण होता है। यही वजह है कि संतों के इस मेले में गृहस्थ और सत्ता से जुड़े लोग भी जरूर आते हैं।